ये आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट है। इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी का एक रूल डिस्कस करूँगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई अच्छे प्रेडिक्शन भी इसके द्वारा दिए जा सकते हैं। तो जैसा कि इसकी हेडिंग है कि एक्सॉल्टेड जुपिटर एंड डेथ ऑफ द फादर। इस चार्ट में क्या है कि जो फादर के हाउस को डिनोट करने वाला प्लैनेट है, फादर का हाउस 9th हाउस होता है। 9th हाउस में सैजिटेरियस का साइन है, उसका लॉर्ड जुपिटर, ठीक है? ये उच्च का है, ये कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो ये उच्च का है। ठीक है, अब जुपिटर उच्च का हो गया कि मतलब जुपिटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति के जो पिताजी की डेथ थी, वो काफ़ी अर्ली एज में हो गई थी। ये अप्रॉक्सिमेटली 17 और 18 ईयर्स का होगा तभी इसके पिताजी की डेथ हो गई। तो पिता के लॉर्ड का यानी इस केस में जुपिटर का इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी पिताजी की जल्दी मृत्यु हो जाना, ये थोड़ा-सा ऑड है। एक एडिशनल फैक्टर इसमें ये भी है कि अगर आप देखेंगे तो सन नीच का है। ठीक है? तो सन नीच का कमज़ोर माना जाता है और ये एक एडिशनल फैक्टर है, जो भी हमारा आज का रूल है उसमें ये उस चीज़ को ये एम्प्लीफाई कर सकता है, बट ये केवल फैक्टर नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में आपको सूर्य नीच का दिखता है, तो हो सकता है कि उसके पिताजी से कुछ अनबन हो जाए या ना पिताजी के साथ रहता हो या पिताजी के जीवन बहुत स्ट्रगल से गुज़रा हो या कुछ कमज़ोर हो। तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डेथ ही हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो है इस व्यक्ति के फ़ादर की डेथ हो गई। एक हमारे पास और भी ऐसा केस है, ये केस जिसमें मैंने लिख रखा है कि ओन साइन वीनस एंड डेथ ऑफ द मदर। तो इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो जहाँ से मदर को देखा जाता है यानी कि 4th हाउस, वहाँ पे लिब्रा का साइन है और लिब्रा के साइन का लॉर्ड वीनस, ये अपनी ही राशि टॉरस में बैठा हुआ है। ठीक है? तो ये भी अपनी काफ़ी अच्छी राशि में बैठा हुआ है। अपनी राशि में बैठना प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर भी मदर के हाउस का लॉर्ड होने के कारण मदर के हाउस का लॉर्ड होने की बजाय भी इसकी जो मम्मी की डेथ है, वो काफ़ी अर्ली एज में हो गई। तो इन दोनों ही केस में आप देखोगे कि एक के केस में माता का और एक के केस में पिता का जो प्लैनेट है, वो अच्छी पोज़ीशन में होने के बावजूद भी उनको माता-पिता का सुख नहीं मिल पाया। इस केस में भी एक एडिशनल फैक्टर ये है कि चंद्रमा केतु के साथ है, तो केतु किसी भी चीज़ से सेपरेशन को दिखाता है। अगर कोई ग्रह ग्रह केतु के साथ बैठा रहता है, तो जनरली वो लिविंग बीइंग जो ग्रह जिस भी लिविंग बीइंग को दिखा रहा है, जैसे चंद्रमा है, माता को दिखा रहा है, वीनस पत्नी को दिखा रहा है, मार्स भाई को दिखा रहा है, तो उसका जीवन में कुछ टाइम बाद सेपरेशन हो जाता है या डिटैचमेंट क्रिएट हो जाता है। तो वैसे ये भी यहाँ पे एक एडिशनल फैक्टर है माता के केस में। तो पिछले केस में एडिशनल फैक्टर था सूर्य का नीच होना, यहाँ के केस में एडिशनल फैक्टर है चंद्रमा का केतु के साथ बैठना। बट हमारा जो नियम है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इफ़ अ प्लैनेट बी पोजिटेड इन हिज़ ओन और एक्सॉल्टेशन साइन, मतलब कि अगर कोई भी प्लैनेट अपने खुद के साइन में बैठा हो या फिर एक्सॉल्टेशन के साइन में बैठा हो, बट बी इन द 8th फ्रॉम हिज ओन साइन, बट अपनी पोजीशन से 8वीं पोजीशन या जहाँ से उसका साइन है वहाँ से गिनने पे वो 8th पोजीशन पे आ रहा हो। जैसे कि पहले एग्जाम्पल पे हमारा 9th हाउस का लॉर्ड सजिटेरियस साइन का लॉर्ड जुपिटर अपने से 8th पोजीशन पे जाके उच्च का हो रहा है। ठीक है, कर्क राशि में 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने से 8th जाके उच्च का हो गया। और दूसरा जो हमारा मदर वाला केस है, उसमें भी जो वीनस है, उसमें यहाँ पे लिब्रा साइन है, तो उसमें जो यहाँ लॉर्ड है वीनस, वो अपने से 8th हाउस में जाके मतलब अपनी राशि से 8th में 1 2 3 4 5 6 7 8 अपनी राशि से 8th में जाके अपने खुद के साइन में बैठा हुआ है, लेकिन 8th में चला गया। तो ये हमारा रूल यही कहता है कि अगर कोई भी प्लैनेट जो उच्च का हो जाए या अपने साइन में आ जाए, लेकिन अपनी राशि से 8th हाउस में चला जाए, प्लस वो किसी मैलेफिक से अफ़्लिक्टेड हो जाए, ठीक है? अफ़्लिक्टेड बाय अ मैलेफिक, देन द रिलेटिव डिनोटेड बाय दैट हाउस, फर्स्ट केस में फादर और सेकंड केस में मदर, फर्स्ट गेट्स लाइफ एंड लूज़ेस आफ्टरवर्ड्स, मतलब कि वो आपकी लाइफ में आएगा, फिर आपकी लाइफ में चला जाएगा, फिर आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो यही हमारा रूल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में, तो आपके 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर जो कि अपने से 8th जाकर एक्सॉल्टेड
अफ़्लिक्टेड होके केंद्र स्थान में बैठा है, लेकिन केतु के साथ आ गया है। अफ़्लिक्टेड बाय अ मैलेफिक, ठीक है? केतु के साथ आ गया है, इसलिए इसके पिता थे, लेकिन बहुत कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। और जो हमारा सेकंड केस है, उसमें भी आप देखोगे कि 4th हाउस यानी मदर के हाउस का लॉर्ड वीनस, जो कि अपने से 8th में जाके बैठ गया है अपने साइन में, वो गुलिका और सूर्य से अफ़्लिक्टेड हो गया है। इवन वो सैटर्न से भी अफ़्लिक्टेड है, ठीक है? तो यहाँ भी उसकी मम्मी थी, लेकिन कम एज में ही उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई। तो हमारा रूल बहुत सिंपल है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है, वो वीडियो को फिर से देख सकता है। इस वीडियो में एक ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों ही केसेस में सन यहाँ पे कमज़ोर है, पिता के केस में नीच का हो गया है, ठीक है? ये एक एडिशनल फैक्टर है। दूसरा, माता के केस में चंद्रमा केतु के साथ है, तो चंद्रमा भी कमज़ोर हो गया है, ये भी एक एडिशनल फैक्टर है। तो दोनों ही केस में एक एडिशनल फैक्टर ज़रूर साथ में लगा हुआ है, लेकिन ये जो हमारा रूल है कि प्लैनेट अपने से 8th हाउस में जाके बैठा है और अफ़्लिक्टेड हो गया है, ये मैंने ज़्यादातर चार्ट्स में अप्लाई होते हुए देखा है। तो आप कभी ऐसा देखें तो एकदम अप्लाई मत करिए। आप उस चार्ट में जहाँ का भी वो लॉर्ड हो, चाहे माता का हो, पिता का हो, भाई या बहन का हो, एक बार उसके कारक की भी पोज़ीशन देख लें कि जैसे पत्नी के केस में वीनस की क्या स्थिति है, माता के केस में चंद्रमा की क्या स्थिति है, पिता के केस में सूर्य की क्या स्थिति है, या भाई के केस में मंगल की क्या स्थिति है। ये देखने के बाद ही आप किसी कॉन्क्लूज़न पे पहुँचिए, तो आप अच्छा प्रेडिक्शन दे पाएँगे। तो इसके साथ ही ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।